प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। देश के अंतरिक्ष संसाधनों को सभी के लिए खोला गया। हरियाणा सरकार का निर्माण सेक्टर को राहत देने का फैसला। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म को अन्य राज्यों से श्रमिकों को लाने पर सरकार देगी आर्थिक मदद। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में किसानों से किया संवाद। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से करवाया अवगत। और हरियाणा में अगले 48 घंटों में मानसून पहुंचने की संभावना। प्री मानसून बौछार से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश के अंतरिक्ष संसाधनों को सभी के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो सुधार बिजली के क्षेत्र में हुए, वैसे ही सुधार आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रहे हैं। वहीं बैठक में केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी। तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए, वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। चीन की ओर से एलएसी पर की जा रही गतिविधियों से जो तनाव पैदा हुआ था, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल 22 जून को हुई कमांडर स्तर की वार्ता सफल हुई। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का आज लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। आज वो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित अग्रिम चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने निर्माण सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। यदि कोई भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म बाहरी राज्यों से श्रमिकों को वापस लाना चाहती है तो हरियाणा सरकार प्रत्येक मजदूर 1,500 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म को अपने जिला प्रशासन में आवेदन करना होगा। आज चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा लेबर वेलफेयर की बैठक में ये फैसला लिया गया। पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे रोडवेज विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। देश में चल रहे चीन के सामान के विरोध की मुहिम के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मात्र विरोध से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। गया है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर रजिस्टर्ड है, वो वापस हरियाणा में अपने एम्प्लॉयज़ को लाना चाहते हैं तो बोर्ड की ओर से 1500 रुपया प्रति वर्कर की हम मदद करेंगे इन कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड साइट्स को कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को दोबारा रीस्टार्ट कर पाए अगले 2 महीनों के लिए। जैसे पहले स्टूडेंट को पासेस दिए जाते हैं, अगर रोडवेज विभाग उसको अप्रूव करता है तो वेलफेयर बोर्ड की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आने वाले एम्प्लॉयज़ का भी बोर्ड के सहयोग के साथ शेयरिंग बेसिस पर हम मंथली पास बनाने का भी काम करेंगे। मुझे लगता है ये कहना कि हम कल ही सारा बॉयकॉट कर देंगे, ये फिजिबल नहीं है, मगर ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार भी, भारत सरकार भी पूरी तौर पर समर्पित है।
वहीं आज चंडीगढ़ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने के विरोध को लेकर निजी स्कूल संचालकों का पक्ष सुनने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई। बैठक में इस मुद्दे पर आगामी शुक्रवार को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। एक अन्य फैसले के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के छात्रों को भी प्रमोट करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कोई छात्र फाइनल ईयर की परीक्षा देना चाहता है तो सरकार उसकी परीक्षा लेने को तैयार है। वो निर्णय हमने लिया था, उस पे जो हमारे निजी स्कूल संचालक हैं उन सब का एतराज था कि उनका कहना था कि भी हमारी जो फीस है वो हमें अगर इस प्रकार से आप ये निर्णय लेंगे तो हमारे ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं होंगे, और इस प्रकार की कुछ उनकी आपत्तियां थी। तो हमने विचार किया कि इसके बारे में उनको भी बुलाया गया, एक बार विचार कर लेते हैं। और शुक्रवार की बैठक हमने रखी है 3 बजे शिक्षा सदन में, तो वहाँ उनकी बात भी सुन लेंगे कि उनकी परिस्थितियाँ बड़ी हैं। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से पेशेंट की संख्या भी बढ़ी है, सारी परिस्थितियाँ थी, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अभी बिना पेपर के ही उनको, बिना टेस्ट के ही उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। और कोरोना महामारी के दौरान मजदूरी करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग के माध्यम से पिछले 3 महीने से प्रति मजदूर 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इससे प्रदेश के 8,58,000 पंजीकृत मजदूरों को बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स योजना के तहत लाभ मिला है। ये राशि राजमिस्त्री, ईंट पकाने वाले मजदूर, प्लम्बर, वेल्डर, सीवरेज, मार्बल, टाइल लगाने वाले मजदूर, पेंटर और पीओपी कार्य करने वाले मजदूरों को दी गई है। भिवानी जिले में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए मजदूरों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान वे अपनी मजदूरी नहीं कर पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन जैसे लाखों श्रमिकों को ये सहायता राशि मिली है। इस सहायता राशि से श्रमिकों को घर खर्च चलाने में मदद मिलेगी। रिक्शा चलाऊँ, रिक्शा चला नहीं पाता और 1000 रुपया अब ताज़ा है और घर का काम चल जाए अपना। बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट की जो घर में बैठे खर्चा दे दिया थोड़ा बहुत, नहीं तो बालक भूखे मरे। माजी मजदूरी का काम कर हूँ, 1000 रुपये पास में आ गई। गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया, मजदूरी थी नहीं लॉकडाउन में और सही काम आई। मेरे 1000 करके 5000 रुपये आई हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपना घर का काम चला रही हूँ इससे। 1000 करके 5000 आ गए। घर खर्चा चलाने में कुछ मदद हो रही है सरकार की तरफ। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज चंडीगढ़ में प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को फसलों का विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वे अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कृषि के अलावा पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवा बखूबी उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर दे रही है और प्रदेश में करीब 8 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा मिल सके। प्रदेश सरकार की जो भी उपलब्धियां रही हैं उनकी भी उनको बताया और इस संकट की घड़ी में कैसे उत्साह बनाकर इस कष्टकारी बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस बारे में अच्छा संवाद रहा और अच्छे कार्यकर्ता जुड़े। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी था, इसलिए ये वर्चुअल रैली हुई। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इसमें धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा में अगले 48 घंटों में मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि हाल ही में 20 से 22 जून को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हुई थी, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मानसूनी हवाओं ने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तराखंड की तरफ से बढ़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया है, जिससे उत्तरी हरियाणा में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अरब सागर से नमी वाली हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान से होते हुए दक्षिण हरियाणा में कल देर रात तक पहुंचने की संभावना है।
आज हरियाणा में मानसून की जो एंट्री करनी थी, आज मानसूनी हवाएं आज हरियाणा में प्रवेश करनी है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक हरियाणा को वो कवर करने की संभावना बन रही है मानसूनी हवाओं की। और उसमें ये लग रहा है क्योंकि जो मानसूनी हवाएं पहले पिछले 5-6 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बनी हुई थी, वो कल से आगे बढ़ी है, जिसके कारण आज जो हरियाणा में चंडीगढ़ और पंचकुला, यमुनानगर, उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली है। उम्मीद पतंजलि कंपनी की तरफ से कोविड-19 की दवा बनाने के दावों के बीच आयुष मंत्रालय ने उसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है और उनसे जानकारी मांगी है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि दवा कोई भी बना सकता है, लेकिन मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई भी ऐसी दवा का ऐलान नहीं कर सकता। लिहाजा मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी कर कंपनी से जवाब मांगा गया है। मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था, इसी के मुताबिक हाँ बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए कैथल जिले के धेरड़ू गांव का चयन होने पर ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। धेरड़ू पंचायत को 10 लाख रुपए और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी इस गांव को 5 स्टार अवार्ड से नवाजा था। इस गांव की आबादी लगभग 2500 है। गांव में सभी आधुनिक सुविधाएं और पंचायत का संचालन बेहतरीन ढंग से हो रहा है। सरपंच देवीलाल गोलन ने कहा कि गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि गांव में सुरक्षा की दृष्टि से 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गांव धेरड़ू को ये पुरस्कार मिलना बड़े गर्व की बात है। हरियाणा की अन्य पंचायतों को एक आह्वान जरूर करना चाहूँगा कि गांव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, गांव की भौगोलिक स्थिति का जायजा लेते हुए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो गांव की महत्व रखते हों और गांव के हर एक विकास के रूप से उनको इस तरह से हमें लेकर चलना चाहिए ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति उन विकास कार्यों से अछूता ना रहे। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनका हमें हर घर में लाभ पहुंचाना चाहिए और यही एक सरपंच का दायित्व बनता है। ये बहुत ग्रेसिव गाँव है और यहाँ पर जो है ना अलग से ग्राम सचिवालय है जो सारे हरियाणा में अपना अलग है। इस ग्राम पंचायत को पहले भी जो है ना 5 स्टार मिले थे जो अभी पिछले उसमें थे और ये पिछली गवर्नमेंट में अपनी बीजेपी की में। और सरपंच बड़ा मेहनती है, लगनशील है और वो इसके गांव में चारों तरफ सफाई और कोई भी जो है ना कोडीना के तहत भी इन्होंने गांव में सारे में मास्क और जो है ना सैनिटाइज कराया, गांव को कई बार सैनिटाइज कराया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सभी संबंधित राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों और अस्पतालों को कोविड-19 की जांच बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। परिषद ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण रोकने और लोगों का जीवन बचाने के लिए जांच करना, संक्रमण का पता लगाना और उपचार ही एकमात्र उपाय है। परिषद ने कहा कि देश के प्रत्येक हिस्से में संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों की व्यापक जांच सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली भी मजबूत की जानी चाहिए। परिषद के अनुसार उसने अब कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। एक ट्वीट में आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। परिषद ने कहा कि वर्तमान में कोविड परीक्षण के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में आम जनता का सहयोग अब हमारी ढाल बनकर सामने आया है। हमने अब तक 16,000 से अधिक सैंपल लिए हैं। उपायुक्त फेसबुक के जरिए जिलावासियों से सीधे रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ पड़ोसी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये एक ऐसी आपदा है और किसी के भी सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना को लेकर सभी बेहतर प्रबंध किए गए हैं। बीपीएस खानपुर मेडिकल कॉलेज में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए भी हमने 5 कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। उपायुक्त ने बताया कि विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रखने के लिए काउंसलिंग ऐप उम्मीद लॉन्च की गई है और जल्द ही मानसिक रोगियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने आज अनाज मंडी स्थित अटल किसान मजदूर कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंटीन में खाना खा रहे लोगों से भी बातचीत की। उपायुक्त ने टोकन काउंटर और रसोई घर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भोजन की गुणवत्ता और संतुष्टि जाहिर की। उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि वे कैंटीन में लोगों को भोजन देने के लिए पत्तों से बनी थाली का उपयोग करें ताकि दूसरे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने नगर परिषद कार्यालय का भी निरीक्षण किया और नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की जानकारी ली। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। देश के अंतरिक्ष संसाधनों को सभी के लिए खोला गया। हरियाणा सरकार का निर्माण सेक्टर को राहत देने का फैसला। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म को अन्य राज्यों से श्रमिकों को लाने पर सरकार देगी आर्थिक मदद। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में किसानों से किया संवाद। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से करवाया अवगत। और हरियाणा में अगले 48 घंटों में मानसून पहुंचने की संभावना। प्री मानसून बौछार से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।